दुनिया को कर दो बैंग बैंग। वेलकम टू भाई रिवो लेके क्या भरमबाजी कर रहे हो यार, ब्लॉग भी नहीं बनाने दे रहा कोई। अरे आप तो पागल वाले नहीं हो। वही है भाई यार आप डिफेंस की गाड़ी के रिव्यू करते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के रिव्यू करते हैं। यहाँ नॉर्थ कराची की गाड़ी के रिव्यू करो ना भाई, हमें कोई बुलाएगा तो हम आएंगे ना। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने पता है मेरी गाड़ी की क्या हालत हो गई इन खड्डों में, आपको पता भी है, कुछ अंदाजा है? डिफेंस के रोड तो अच्छे अच्छे बने हुए आपके, मेरी दो गाड़ियां, दोनों के रिव्यू करने हैं आपको। दोनों का करेंगे आज। तेरी गाड़ी के छींचड़े छींचड़े कर दिए, तेरी रेड़ मार दी गाड़ी की। एक फैन ने पत्थर मारा और मेरी गाड़ी का पूरा शीशा तोड़ दिया। मैंने अपने फैन से इंटरेक्शन के लिए एक जगह बनाई है जहाँ पर फैंस आते हैं, मुझसे मिलते भी हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं। और मैं शूट में गंदी जानबूझ के लेकर आया। जैसी गाड़ी मतलब हमारी रोड्स पे हालत होती है ना, मैं चाह रहा हूँ आवाम को वैसी दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है दानिश खान ताफो और आज हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में मिशकात की CHR के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इलाका ही नहीं पता। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद नहीं है भाई, नॉर्थ कराची है। नॉर्थ कराची भाई, नॉर्थ कराची में हम मेक मॉडल और वेरिएंट बताएं अपनी गाड़ी। पक्का वाला सवाल है ना। 2017-21 CHR वेरिएंट जी, 21 की इंपोर्ट। मतलब ये गाड़ी आप समझे 5 साल से कराची में चल रही है। बिल्कुल ऐसी है। तो जब ली थी तो इसी कंडीशन में थी या नई गाड़ी बेहतर नहीं, थी? गाड़ी तो बहुत बेहतर थी और अभी भी बेहतर है, लेकिन थोड़ी गंदी वंदी हो रही है। हाँ। वैसे माशाल्लाह जेन्युइन है, पूरी स्क्रैच वगैरह है लेकिन कोई मेजर असल कोई में चीज वो नहीं। ये जो नीचे से मसला आ रहा है ना, वो ये खड्डों पे जो सड़क बनी है इस वजह से खड्डों की मसला मैं आपको लेके जाऊंगा खड्डों पे और आपको एक बार गुजारूंगा वहाँ से ना, तो वहाँ इतने बड़े बड़े खड्डे। रिवो चल जाएगी लेकिन कोई और गाड़ी नहीं चल पाएगी वहाँ पे। है। ठीक हो गया। मैंने ये गाड़ी देखी थी तोता ग्रीन कलर में। मिट्ठू। तो ये क्या हुआ, मिट्ठू कहाँ गया? हुआ ये कि मैंने बड़े अरमान से मैंने अपना मिट्ठू तैयार किया था ग्रीन कलर का, लेकिन एक आया गुंडा ने मेरी गाड़ी का पूरा रैप फाड़ दिया। उसके बाद मेरा इतना दिल टूटा ना, मैंने कहा यार इसको बस ऐसी रखी हुई है मैंने। रैप के रिमेनिंग जैसे मैंने कहा वो नजर आ रहे हैं अभी भी, वो उतारने रह गए। ग्रीन ग्रीन जो है ना मिट्ठू आपका अभी भी नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, आपने इधर साइडों पे ऊपर लाइटें लगाई हुई हैं, ऑफ रोडिंग ज्यादा कर रहे हैं इस गाड़ी में, जबकि ये बनी नहीं है इस काम। ये है कि हमें ना कभी शूट में जरूरत पड़ती है, कभी फ्लिकर वाली लाइट्स की, तो ये यूज कर लेते मतलब गाड़ी शूट के हिसाब से होनी चाहिए। शूट के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। साइड पे आ जाए तो इसके जो है ना ये 225 के टायर्स आ जाते हैं। रिम भी इसके कंपनी आते हैं ये वाले। बिल्कुल ऐसी तो है। ये आपने खुद तो इम्पोर्ट नहीं की, साल पहले लिया आपने गाड़ी? 1 साल पहले ली, अपने दोस्त से ली थी मैंने। तो जब ली थी उस वक्त से था या आपने खुद नक्शा खींचा? नहीं नहीं, ये सारे हमारे नक्शे हैं और ये रोज नए नए नक्शे बनते रहते हैं। नहीं, ये फॉर द कंटेंट पर्पस या नहीं, ये लग जाती है? कंटेंट पर्पस नहीं है, कुछ हमारे फैंस की मेहरबानी है। एक बार मुझे याद है मैं गाड़ी लेके जा रहा था, पीछे से एक फैन ने पत्थर मारा और मेरी गाड़ी का पूरा शीशा तोड़ दिया, बड़ा चिकना खतरनाक चूर फैन कर था दिया। भाई। बिल्कुल ऐसे ही हमारे हर तरह के फैन है, क्रेजी फैन है, तो बर्दाश्त करना पड़ता है। अभी मैं निकला बाहर, मेरी जिक्सर है, उसका पूरा सीट कवर यूँ फाड़ा हुआ था, यूँ फटा हुआ था। अंदर पर्ची तो नहीं रखी थी? वो देखना पड़ेगा। I love you भाई। अच्छा, इसमें टायर्स पीछे भी 225 आते हैं, स्टैगर ट्रिम्स नहीं है। रेयर पे बहुत सारे लोगों को इस गाड़ी से शिकायत है, कहते हैं इसका जो ये वाला शीशा है ना, आप देखो वैसे भी छोटा है, तो पीछे आपको वैसी लाइट का एक तो मसला, ऊपर से जापानीज होने की वजह से ये कंपनी से टेंटेड आता है शीशा, ऐसे ही है। तो और लेग स्पेस भी इसका कम है, पीछे से छोटी है और दूसरा ये जो विंडोज वगैरह बहुत छोटी दी है ना, बहुत तो छोटी इसकी है। वजह से लगता है कि बंदा घुट के ना अंदर बैठ गया। हाँ, बिल्कुल ऐसी एकदम फील से वो आती है, दम घुटता है बंदे दम का। घुटता है। तो अभी क्या प्लान है इस गाड़ी को रखने का आपका? अभी रखनी है, बेचनी है इसको? नहीं, अभी तो ये गाड़ी मैं इंशाल्लाह सेल कर दूंगा ठीक है। और सेल करके कोई चाइनीज गाड़ी की तरफ जाऊंगा। 1 साल में बोर हो गया। ऑप्शंस कम लगे, क्या हुआ? ऑप्शंस तो हैं इसमें, मतलब जो हमें चाहिए सारे हैं। फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, प्रॉपर सब कुछ है, लेकिन ये है कि आजकल चाइनीज गाड़ियों ने तूफान मचाया हुआ है, तबाही मचाई हुई है पाकिस्तान में आके। तो इसके बाद इस बजट में या थोड़े से पैसे डाल के आप समझते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको ले जाएगी? ये कितने की होगी? ये होनी चाहिए 50-60 के बीच में। 50-60 के बीच में होनी चाहिए, तो जैको J5 आ जाएगी। सही, वो आ जाती है, बट अगेन आपने जरा ऊपर जाना है। मेरा माइंड T2 का बन रहा है। ठीक है। और T2 या दीपाल में से देख रहा हूँ। वो आपने मशवरा किया, हमने आपको रोका है अभी। बिल्कुल, लेंगे वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मिशकात, CHR मुझे लगता है वैसे खूबसूरत गाड़ी है, बट आज गंदी बहुत ज्यादा हो रही है। भाई गंदी इसलिए हो रही है और मैं शूट में गंदी जानबूझ के लेकर आया इसी हालत में। उसकी वजह ये है कि जैसी गाड़ी मतलब हमारी रोड्स पे हालत होती है ना, मैं चाह रहा हूँ हम आवाम को वैसी दिखाएं। ये नहीं पॉलिश करके धुला के साफ सुथरा करके दिखाएं, बिल्कुल ऐसी दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं जितनी भी साफ करा लूँ ना गाड़ी, ये जो हमारे रोड्स है ना, मैं गुजारिश करता हूँ भाई, जितने भी कोई भी अथॉरिटी है ना, ये रोड वोड बनवाओ भाई। वैसे माशाल्लाह कराची में काम होने लग गया है काफी ज्यादा, लेकिन ये कि उस रोड से यहाँ आने तक गाड़ी पूरी की पूरी मट्टी मेकअप हो जाता है। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब है रजा साहब, जैकेट मैंने उनको ब्लैक में घर से निकाला था, यहाँ पहुंचे ब्राउन कलर की जैकेट में। इतनी मट्टी उड़ रही है भाई। अच्छा, दूसरी मिशकात, आपकी गाड़ी ऑल्टो खड़ी है, जैपनीज ऑल्टो है? जैपनीज ऑल्टो है, बिल्कुल। अच्छा, ऑल्टो की एक बड़ी स्टोरी है आपकी। ये गाड़ी लगी हुई है पीछे से, ये आपके दोस्त है मुन्ने, उसकी गाड़ी है। तो ये कैसे लगी, क्या हुआ? ये कि हमारी टीम का एक लड़का था अरबाज धोखेबाज, सबको पता होगा, बड़ा वायरल कैरेक्टर है हमारा। उसके साथ मुन्ने की कोई टसल हुई, वो मुन्ने की गाड़ी लेकर गया और ठोकर आ गई। और पता है कहाँ ठोकी थी? वो देखें, वो जो पिलर गिरा हुआ है, जी जी, पूरा पिलर गिर गया था, इसी की वजह से ये ठोकी थी ऑल्टो। लेकिन माशाल्लाह इतनी मजबूत कब हुई भाई, मैं भाई हैरान हो गया। इसमें और जो लोकल वाली में क्या डिफरेंसेस है? सेंसर वगैरह इसमें ज्यादा है थोड़े, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गई, और एक जैसे गियर में ना झटका लगता है पाकिस्तानी में ज्यादा, इसमें थोड़ा कम लगता है। CVT गियर है इसमें जी। CVT में झटका नहीं महसूस होता। स्क्रीन आपने चेंज की हुई है इसकी, एंड्रॉइड पैनल लगाया हुआ है इसमें, ओरिजिनल तो ये नहीं आता। और एवरेज वगैरह तो फ्यूल एवरेज तो इसका बहुत अच्छा, हाइब्रिड के करीब करीब। बिल्कुल ऐसी है रफ यूज पे। तो ये ऑल्टो है ना, रफ यूज के काम के लिए, दही लाने के लिए, दूध लाने के लिए बेहतरीन। भाई ये यूट्यूबर सही है, दही लाने के लिए गाड़ी अलग रखी है, एक मुन्ने गाड़ियाँ दे रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। भाई ये बताए, इसका और लोकल ऑल्टो का
सस्पेंशन में आपने दोनों चलाई है, डिफरेंस आया है कोई आपको? मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस महसूस हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना ज़्यादा नहीं, और बल्कि देखने में तो बिल्कुल सेम ही लगती है। बताना पड़ता है किसी को कि यार बट वो ये पार्किंग Japanese- सेंसर्स है ना, जो हाँ, समझदार है sensors की वो वजह से। पहचान लेगा, बिल्कुल उसके ऐसे। लोकल में नहीं आ रहे पार्किंग। आए जी CHR में चलते हैं और उसकी ड्राइव लेके देखते हैं। अच्छा मिशकात, जब गाड़ी ले रहे होते हैं जी। तो हर बंदे का एक बजट सेट करता है कि यार मैं इस बजट में गाड़ी ले रहा हूँ। आपने 2 गाड़ियाँ ली, क्या परचेज डिसीजन था कि आपने CHR लेनी थी? अगर CHR की बात करें तो मेरा बजट था तकरीबन 55 से 60 का था, तो उसमें मेरे पास जो ऑप्शन था टूसॉन था या स्पोर्टेज था, और एक गाड़ी की बात भी तकरीबन हो चुकी थी। लेकिन फिर मेरे एक दोस्त के पास थी CHR यही वाली जो है ना, उसने केज बनाया हुआ था, उसके अंदर इसको बड़े तरीके से रखता था, साल में एक बार निकालता था, कहीं शादी में जाना है तो निकालता था। ओह। तो उस वक्त मैं इस गाड़ी में बैठा, मुझे बड़ा प्रीमियम लुक आया था, अच्छा लुक आया था, क्योंकि उस वक्त CHR जो है 1 साल पहले थोड़ी थी मार्केट में थी, अब तो थोड़ी मार्केट डाउन हो गई इसकी, फिर मैंने उससे ले ली थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना जी, वो अगले 10 साल तक पुराना नहीं होना है। बिल्कुल ऐसी है, मुझे अभी तक ये गाड़ी बहुत पसंद है। अच्छा, ऑल्टो आपने जो ली तो व्हाई नॉट दी लोकल वन, आपने जापानीज क्यों रेफर की? अच्छा, जैपनीज एक तो जाहिर सी बात है वहाँ से इंपोर्ट होकर आई है, उसकी बिल्ड क्वालिटी अलग होगी, और ये कि ऑप्शन ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी रेट पे ही वही वाली जैपनीज मिल गई, तो मैंने इसलिए ले ली थी। तो जापानीज गाड़ियों से खास मोहब्बत है। बिल्कुल अब आप ऐसी है। चाइना पे स्विच कर रहे हैं। अब चाइना में, क्योंकि चाइना ने ऐसी ऐसी गाड़ियाँ निकाल दी हैं कि अब वाकई में बंदे का देखने का दिल कर रहा है कि हाँ, बंदा ले options- इसको। बिल्कुल options ऐसे जो है। ऑप्शन है, बैठ के फील हो रहा है कि हाँ कोई प्रीमियम गाड़ी में बंदा बैठा है, और वो गाड़ियाँ जो बहुत महंगी हैं उनकी टोटली कॉपी करके चाइना ने वही सस्ते जो है ना कम रेट पे दे रहा है। ये सारे ऑप्शंस दे दिए। अच्छा ये बताएं मिशकात, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है इस गाड़ी की? इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी नहीं आती, ऑयल वगैरह चेंज होता है तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार का चेंज होता है, और एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर हो गया 10-11 हज़ार में हो जाता है। ब्रेक पैड्स वगैरह इसमें एक्वा के प्रियस के लग जाते हैं? जी, अभी तक मैंने लगाया नहीं लेकिन। अच्छा ठीक है, बट ज़रूरत पड़े तो आई थिंक बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इसके पार्ट नंबर के साथ जो OEM ओरिजिनल मंगवाने जाओ ना जी, तो वो डबल द प्राइस है। सही है। स्पेसिफिक का CHR का आप डालो। अच्छा, इसमें एक्वा का भी लग जाता है? एक्वा का प्रियस का भी इसमें लग सही, जाता है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। अच्छा, इस गाड़ी में कोई ऐसा नॉन डिफॉल्ट फॉल्ट जो आप बोलेंगे यार हाँ ये वाला जो फॉल्ट है ना इस गाड़ी में ये मुझे तंग करता है? अच्छा, इसमें ऐसा फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन वही है जैसे पीछे वाले लोग बैठते हैं ना उनको थोड़ी सी घुटन फील होती है, जैसे AC की हवा पहुंचने में, क्योंकि बिल्कुल बंद गाड़ी है, थ्रो कम है इसकी, थ्रो थोड़ी कम है। अच्छा एक फॉल्ट मैं आपको उसका बता देता हूँ। CHR में ये कंपनी से फॉल्ट है कि आप अगर इस गाड़ी को बैटरी से इंजन पे जाएगी ना, जैसे ये गाड़ी यहीं से, आपको एक इसका इंजन साउंड बहुत ज़्यादा फील होगा अंदर, और आप अगर सुबह ठंडी स्टार्ट करते हैं ना, कोल्ड स्टार्ट जिसको हम कहते हैं, तब भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इंजन इसका साउंड, इंजन की आवाज़ अचानक बूम करके आती है, बिल्कुल ऐसा ऐसी लगता है जनरेटर स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें स्क्रीन में चेंज देख रहा हूँ JBL की लगी हुई है, ये आपने खुद चेंज की है? खुद चेंज किया है, पहले कोई जैपनीज लगी हुई थी, ठीक है। समझ भी नहीं आती थी, उसमें YouTube वगैरह भी नहीं चलता था। यार मशकात, वैसे मैं आपको एक चीज़ में तो मान गया हूँ भाई जी। एक तो रोज़ आपका कम्यूट इस रास्ते से, बिल्कुल ऐसी है। ऊपर से ये जो खड्डे हैं, तो वो एक आध पत्थर था हमारे रजा साहब की किडनी, वो निकल गया है मेरे ख्याल से। अच्छा भाई भाई, बड़े खड्डे हैं। मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है, अभी लास्ट हमने DIG ट्रैफिक साहब का जो है ना रिव्यू किया है, वो पाक व्हील्स पे आपको नजर आ जाएगा। तो अगर उस रोड रिलेटेड कोई लोग हैं जो हम जिनसे मिलके बात कर सके, तो हमारी रिक्वेस्ट है नॉर्थ कराची का ये रोड बनवा दें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। नामुमकिन है, और आप कह रहे हैं ना रोज़ का नहीं बल्कि दिन में 3 से 4 बार चक्कर हमारे लगते हैं ना, कभी दुकान जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, तो इसी रोड से हमें गुजरना है, तो जाहिर सी बात है आप बंदा इतनी महंगी गाड़ी लेता है फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता है, दिल दुखता है, फिर दूसरे भी आगे जब बोलते हैं ना यार गाड़ी की क्या हालत की हुई है तुमने, तो फिर दिल ज़्यादा दुखता है। नहीं तो वो आपने अभी सही बोला था ना पीछे कैमरे के पीछे के, वो गाड़ी जिसको बेचूंगा नया सस्पेंशन गिफ्ट करूंगा। ये मैंने कब बोला? नहीं ठीक है, अदरवाइज आपकी गाड़ी में जो मैं समझ रहा हूँ कि आप जी। जितनी अभी खैर वॉश नहीं हुई हुई, बट गाड़ी में कोई ऐसी आवाज़ें नहीं है जी जी, कि आपका आवाज़ें नहीं इंटीरियर है। बज और रहा हो आवाज़ें या नहीं है, दूसरा ये कि जेन्युइन कंडीशन में अभी तक ना हाँ। कोई मैंने एक्सीडेंट नहीं की, सबसे बड़ी बात टचअप्स नहीं है गाड़ी में, नहीं, कुछ टचअप भी। वचअप कुछ भी नहीं है। लेकिन इस गाड़ी को टचअप से ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आपसे करवाएंगे इंशाल्लाह। प्रोड्यूसर आपके पसीने निकल गए तो इनको जी, कुछ जी। ठंडा खिला दें। ठंडा एक काम करते हैं ना, अपनी मिशाइज पे चलते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं इंशाल्लाह आपको। ये मिशाइज क्या है? मिशाइज हमारा ब्रांड है, अच्छा कराची का मशहूर व मारूफ, नामी व गिरामी। इतना मशहूर व मारूफ है आपको नाम ही नहीं पता? नहीं मैं आइसक्रीम खाता नहीं हूँ, मैं आपकी तरह डाइट पे हूँ असल में। अच्छा अच्छा, सही। मैं डाइट पे नहीं होता तो सारे ब्रांड्स जो है ना मुझे पता होते हैं। अच्छा, तो मैंने अपने फैन से इंटरेक्शन के लिए एक जगह बनाई है जहाँ पर फैंस आते हैं, मुझसे मिलते भी हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, और बड़ा अच्छा माहौल है, भी आपको लेके चलते हैं। चलिए ना सर, चलते हैं। आपको ठंडा करते हैं, आ जाए। आ जाए। एक लोटस बनाओ। अच्छा मिशकात, ये आइसक्रीम पार्लर कितने टाइम से है आपको? ये हमारा तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं, ठीक है। और टाइमिंग जो है 3 बजे से रात के 3 बजे तक। रात 3 बजे तक। जी, इस टाइम थोड़ा कम होते हैं फैंस, आहिस्ता आहिस्ता शाम के बाद से जो आना स्टार्ट होते हैं ना, ये शॉप पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, फिर मैं आता हूँ, उनसे इंटरेक्शन भी करता तो हूँ। ब्रांचेस कितनी है आपकी इस वक्त? अभी तो ये फर्स्ट ब्रांच है, एक ही पहली ब्रांच है अच्छा, जी। दूसरी कोई प्लान? दूसरी इंशाल्लाह गुलशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नाज़माबाद की तरफ आ रहे हैं। हमारे कैमरे वाले भाई, ये आप ट्राई करें, हाँ, इनको गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी। इनको ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि असल में पीछे हवा कम आ रही थी ना, इसीलिए। पाक व्हीलर्स, आई एम श्योर आपको ये मिशकात का जो मैंने ओनर रिव्यू किया है, ये प्लस इनके साथ हम इनके आइसक्रीम पार्लर आए, पूरी वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। अगर पाक व्हील्स के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, पाकिस्तान को साफ रखें। दुनिया को कर दो बैंग बैंग। कमेंट में आप लोग मिशी गैंग लाजमी जवाब देना है, सही है ना?